senior chemistry faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the third lecture of the air around us, where we are going to cover the Pearson questions, okay, from the basic to the advanced, right? Okay, here we have the questions. Can you read the first question? Certain parts I have to do and the remaining means very few parts I have to do and the remaining part you have to do by yourself. And before doing this thing, make sure you have read your chapter carefully and your notes are prepared by yourself along with the help of the videos or by yourself. दोनों मिला के बेटा आपको नोट्स तक कंप्लीट कर लेना है एंड बिफोर डूइंग दिस थिंग आपको पूरा चैप्टर रीड आउट कर लेना है राइट. तो हम लोग करना शुरू करते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड एज मूविंग एयर. मैंने उस दिन भी बताया था आपको और कल वीडियो में भी हमारा डिस्कस हुआ है. तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड राइट. और विंड में इतनी पावर होती है दैट कैन बी uplugged your trees also, right? So it is a moving air is known as wind. Air is a matter, it has mass and occupies the space. तो मैटर की डेफिनेशन यही है ना जो बलून वाले एग्जांपल से मैंने आपको उस दिन समझाया था. तो एयर इज अ मैटर. व्हाई air is considered as matter? Because it has mass and occupying a space is known as the matter. Amazing. Identify the components of air that helps in. राइट. मैं अब बी पार्ट पे हूँ, बहुत ध्यान से देखते रहा करो. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर दैट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन हेल्प करता है कंपोनेंट ऑफ द एयर? ऑक्सीजन. बिकॉज ऑक्सीजन मेरी कंबस्टेबल यू कैन से कि इट सपोज द कंबशन, सपोर्ट करती है कंबशन को राइट. फायर एक्सटिंग्विशिंग में कौन यूज होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है इज द फायर एक्सटिंग्विशिंग राइट. आग को बुझाने के लिए बेसिकली. ओके okay, here we have the question match the following is there. Next is the match the following. तो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे आप करोगे बेटा? मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाया था. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है राइट. और अगर मैं मूविंग एयर की बात करूं तो मूविंग एयर अगेन दोबारा आ गई है. तो मूविंग एयर नाइट्रोजन भी नहीं है, पॉलिनेशन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है. मूविंग एयर कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग एयर कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ मूविंग एयर कैन जनरेट नो नो नो, दिस विंड मील है. विंड मील कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो मैं कह सकती हूँ दिस. ओके एंड मैं यहाँ पे बात करती हूँ बेटा बी पार्ट की. ए तो हमारा डन. बी पार्ट की बात करते हैं. ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स में एयर डज नॉट सपोर्ट द फ्लाइंग ऑफ हेलीकॉप्टर एंड बलून्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. एयर अलाउ बेटा, एयर इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जितने भी हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, बलून्स उड़ते हैं, उनके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट. सो इट्स फॉल्स. Now, list any 4 uses of the air. तो आप uses इसके लिख दोगे. What? Dry clothes, for drying the clothes, drying clothes. बहुत सिंपल सिंपल, ज्यादा हार्ड में नहीं जाना. दूसरा, to produce electricity. And थर्ड वन किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? एयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पॉलिनेशन के लिए. फोर्थ किसके लिए इंपॉर्टेंट है एयर? सॉइल की, यू कैन से कि एक्वेटिक लाइफ के लिए. और बाकी आप अपनी बुक में से देख के लिख सकते हो राइट. एयर कंटेन द डस्ट पार्टिकल. ये बात वो कह रहा है आपसे. वेयर डू दीज डस्ट पार्टिकल आर कमिंग फ्रॉम? डू दे एंटर इन आवर बॉडी व्हेन वी breathe in air? Sometimes they enter, sometimes they won't enter because we have nose, right? नोज में से बेटा एयर तुम्हारे बॉडी में क्या करती है? एंटर करती है. बट वी हैव नोज हेयर्स. नोज हेयर्स क्या करते हैं? उस एयर को प्रिवेंट करते हैं टू
go inside the body. तो nose hair dust particle को resist करता है, resistance to dust particle. जो ये है ना तुम्हारा डस्ट पार्टिकल को बेटा ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं, राइट? दे आर रेजिस्टेंस टू द दिस थिंग। वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम ये पूछा गया है ना, तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो ये कहाँ से आते हैं बेटा, मुझे इसका आंसर देना है। तो सबसे पहली बात, ये डस्ट पार्टिकल कहाँ से आते हैं? आइदर वॉल्केनिक इरप्शन से, इरप्शन से आते हैं बेटा। इरप्शन का मतलब है वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है जैसे कि ज्वालामुखी फटता है ना, तो आइदर वहां से आ सकते हैं या फिर तुम्हारे वहीकल एमिशन से आ सकते हैं, या फिर किसी भी फ्यूल को बर्न करने से आ सकते हैं, और आपके माइंड में जितने भी होंगे सारे आपको मेंशन यहाँ पे करने हैं, राइट? दे आर नॉट एंटरिंग, sometimes they will enter into the nose, sometimes they will not. If they are entering into the nose or the inside, होता क्या है बेटा, दे जो नोज में हेयर्स होते हैं ना, वो हेयर इन डस्ट पार्टिकल को अंदर अलाउ ही नहीं करते, सो गो इनसाइड, वो वहीं पे उन्हें रोक देते हैं, राइट? इफ हेयर्स आर नॉट बियरेबल, तो वो कभी कभी हेयर्स से भी, मतलब कि हेयर भी अगर उन्हें रोक नहीं पाए तो दे कैन एंटर इनटू द लंग्स। तो उन्हें सीधा एयर कहाँ जा रही है, अपनी लंग्स में तो जाती है, तो लंग्स से कौन बचाएगा भाई उन्हें। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं इंटरमीडिएट पे, एक और है ये डायग्राम, मैंने कहा था आपको खुद ही एक बार देखिए आपको आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। फिशेस कैसे लेती है बेटा अपनी ऑक्सीजन, तो मैंने बताया था थ्रू गिल्स। और गिल्स भी कहाँ से लेंगे बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नाम की चीज मैंने बताई होगी, इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियोस। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियोस केयरफुली। अर्थवॉर्म कहाँ से लेता है बेटा, सॉइल में से लेता है। सॉइल में भी कुछ जो गैप्स होते हैं ना, उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है, एयर ट्रैप्ड इन, तुम कह सकते हो एयर ट्रैप्ड इन सॉइल। सॉइल में क्या होता है बेटा, एयर ट्रैप्ड हुई होती है, वहां से हम लोग इन्हें इनहेल कर सकते हैं, बाकी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, राइट? नाउ एडवांस की बात कर लेते हैं। तो एडवांस में यहाँ पे है, व्हाई अ ट्रैफिक पुलिस वियर मास्क। देखो ट्रैफिक पुलिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारे जो ये डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ से आ रहे हैं, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन से। अब यहाँ पे कहीं आस पास में कहीं पे भी वॉल्केनो तो है नहीं बेटा, तो उन्हें मास्क पहनने की क्या जरूरत है। तो तुम्हें एक और मैंने थर्ड पॉइंट लिखाया कि व्हीकल एमिशन से, व्हीकल एमिशन से भी कई सारे पार्टिकल रिलीज होते हैं, हार्मफुल गैसेस। व्हीकल एमिशन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हीकल एमिशन। ये क्वेश्चंस ना लिखने वाले नहीं होते। तुम लोग क्या करते हो कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, बाकी दो तुम लोग अपने डाउट में भेज देते हो। बेटा ये सोचने वाले क्वेश्चन है, ये मुझे बता के मैं आपको बता दूं, ये इनसे नहीं आएगा। ये चीजें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस चैप्टर की, उससे आता है। तो व्हीकल एमिशन से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, हार्मफुल गैसेस रिलीजेस फ्रॉम विच, अगर हार्मफुल गैसेस बेटा रिलीज होंगी तो उससे होता क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हार्मफुल गैसेस जो रिलीज हो रही है उससे होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, द पुलिस मैन तो वहीं पे वर्क कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस मैन ऑन द बिटवीन द रोड्स काम कर रहे हैं, तो वो इनहेल उन्हें कर सकते हैं। तो व्हाई दे आर वियरिंग दैट मास्क, बिकॉज टू प्रिवेंट these harmful gases, to prevent these harmful gases to enter into body। इनटू बॉडी कह सकते हो या फिर तुम लंग्स कह सकते हो, बिकॉज बॉडी से बेटर है कि मैं लंग्स लिख दूं, राइट? सबसे पहली बात, व्हाई द ट्रैफिक पुलिस मैन आर वियरिंग द मास्क। सबसे पहले व्हीकल एमिशन प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज गैसेस टू एंटर इनटू द बॉडी और द लंग्स
दे आर बियरिंग मास। इसका एक रीजन आप यहाँ भी दे सकते हो, एक रीजन यहाँ पे भी दे सकते हो कि गाड़ियां बेटा कंटिन्यूअसली रोड पे चली रही है, राइट? तो डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, dust particles are also there, dust particles are also there which are over there, right? dust particles, अब ये harmful gases में मैं dust particle भी लिख सकती हूँ, harmful gases है और dust particle यहीं पे डाल देती हूँ। तो ये dust particle से भी बचने के लिए मैं काम करती हूँ, right? dust particle में तुम्हारे पास सैंड आ जाएगा, सॉइल के पार्टिकल आ जाएंगे जो कि हवा में उड़ते रहते हैं ना, लाइटर पार्टिकल है। अगर गाड़ी तेज हवा चलेगी तो वो पार्टिकल भी तो बेटा फ्लाई करेंगे, जितनी देर करेंगे तो अपने हाइट तक इतनी कर देंगे कि वो लोग नाक में आराम से एंटर कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सारा काम करना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, इज द कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर यू? ये आपको बताना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेटा पहले बिफोर सेंडिंग इट टू एज अ डाउट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए क्यों जरूरी है भाई, या तो दूसरे के लिए क्यों जरूरी है। हाउ कैन यू से दैट एयर हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस, ये तुम कैसे कह सकते हो, ये तुम्हें बताना है। यू कैन टेल विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो, राइट? थैंक यू सो मच गाइज, बाय।